स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 23 रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन जिसे हिंदी में कहेंगे, वंस अगेन हिंदी में कहेंगे मानव का श्वसन तंत्र के टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। हिंदी में कहेंगे श्वसन तंत्र। सो टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। को सिस्टम का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह है। और अंगों का समूह किस में सहायक हो? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन का अर्थ क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। सिस्टम किसे कहते हैं? अंगों के समूह को। अब देखो, मानव का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन या ये बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स श्वसन अंगों से निर्मित होते हैं। या ये बोल सकते हैं मानव में रेस्पिरेटरी ऑर्गन परस्पर संयुक्त होकर एक विशेष या साथ साथ कार्य कर एक विशेष सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब देखो, मानव में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, श्वसन अंग, उनको दो अंगों में विभक्त किया जाता है। फर्स्ट है असेसरी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, या इनको क्या बोल देंगे? सहायक श्वसन अंग। यानी सहायक श्वसन अंग में जो भी अंग हम पढ़ेंगे या संरचनाएं पढ़ेंगे, वो केवल श्वसन मार्ग का कार्य करेंगे। सेकंड है मेन या प्राइमरी भी बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हिंदी में इसे बोलेंगे मुख्य श्वसन अंग या प्राथमिक श्वसन अंग। इसमें सामान्यतः हम जिनका अध्ययन करेंगे वो फर्स्ट है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, हिंदी में बोलेंगे बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र। नेक्स्ट है नाजल कैविटी, इसे कहेंगे नासा गुहा। नाक की जो गुहा है, इसके अंदर का पार्ट है, ये गुहानुमा दिखाई देता है, उसे कहेंगे। नेक्स्ट है नाजोफेरिंग्स, यानी नोज आगे गर्सनी भाग में खुलेगा, उसे बोलेंगे नासा गर्सनी। नेक्स्ट है लेरिंग्स, कंठ, मानव में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी है। नेक्स्ट है ट्रेकिया,
इसे विंड पाइप भी बोलते हैं, श्वास नली भी कहते हैं। नेक्स्ट है श्वसनी, इसे कहेंगे ब्रोंकाई। ये मानव में मुख्यतः सहायक श्वसन अंग होते हैं, यानी ये सभी श्वसन मार्ग की तरह कार्य करते हैं या श्वसन मार्ग का निर्माण करते हैं। कौन कौन से? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर ब्रोंकाई तक ये सभी श्वसन मार्ग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो है मुख्य या प्राथमिक श्वसन अंग, वो है लंग्स। ये मानव का मुख्य श्वसन अंग है। वंस अगेन, मानव में मुख्य श्वसन अंग व प्राथमिक श्वसन अंग लंग्स व फेफड़े होते हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फर्स्ट हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सहायक श्वसन अंग, उसमें फर्स्ट है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, हिंदी में इसे कहेंगे बाह्य नासा छिद्र। पहला तो क्या है, सहायक श्वसन अंग है। सेकंड है संख्या, एक जोड़ी होती है इनकी, यानी 2। दूसरा है कार्य, बाह्य वातावरण से वायु का प्रवेश। सर्वप्रथम वायु बाह्य नासा छिद्र से प्रवेश होती है। देखो नेक्स्ट है नाजल कैविटी, इसे कहेंगे नासा गुहा। इसे कहेंगे बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र एक गुहा में खुलते हैं, जिसे नासा गुहा कहते हैं। क्योंकि नाक की है इसलिए नासा गुहा कहते हैं। नेक्स्ट है नासा गुहा में रोम यानी बाल एवं श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। गमलाई पदार्थ का स्रावन करती हैं ये म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं। श्लेष्म झिल्ली भी बोल सकते हो आप, श्लेष्म झिल्ली। इनके द्वारा क्या होता है कार्य, वायु में उपस्थित सूक्ष्म कणों को श्लेष्मा द्वारा रोका जाना, द्वारा रोकना। दूसरा है ये बोल सकते हैं वायु को छानना।
यानी मिट्टी क्या करना है, कोई पैथोजन है उनको जाने से रोकना। नेक्स्ट है, इसमें अगर हम देखो इस स्थिति में देखें कि कौन कौन सी संरचना पाई जाती हैं। नासा मार्ग में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं या अस्थियां पाई जाती हैं। नेजल एक है, मैक्सिला इससे पहले है, उसे बोलेंगे प्रीमैक्सिला एवं एंथेमोइड अस्थियां नासा मार्ग बनाती हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि नासा मार्ग का निर्माण किन किन अस्थियों द्वारा होता है। नेजल अस्थियों के नाम है मैक्सिला, प्रीमैक्सिला व एंथेमोइड अस्थि द्वारा नासा मार्ग का निर्माण होता है। थर्ड जो पार्ट है वो है नाजोफेरिंक्स, इसे कहेंगे नासा गर्सनी, नाम से स्पष्ट है। ये वाला पार्ट है नाजल केविटी, आगे फेरिंग्स में खुलता है, उसे नासा गर्सनी कहते हैं। नासा गुहा आंतरिक नासा द्वारों द्वारा, एक तो बाह्य किए अपन ने, वैसे इंटरनल भी होते हैं जो अंदर माउथ में, मुख में या कंठों में आगे जाकर खुलते हैं, उन्हें बोलेंगे आंतरिक नासा द्वारों द्वारा फेरिंग्स गर्सनी में खुलते हैं। सामान्यतः एक ट्यूब लाइक संरचना होती है, नलिकानुमा संरचना होती है। कैसी संरचना है? नलिकानुमा संरचना होती है। यह है नलिकानुमा संरचना होती है। तीन इसके पार्ट भी होते हैं, भाग या टाइप भी बोल सकते हैं। एक तो देखो नाक खुल रहा है यानी नोज खुल रहा है, उसे तो बोलेंगे नासा गर्सनी। कंठ खुलेगा, आगे अगला बिंदु कंठ लेंगे लेरिंग्स, उसे कहेंगे कंठ गर्सनी। एक मुख खुल रहा है, उसे बोलेंगे मुख गर्सनी। ये मुख्यतः इसके तीन टाइप्स ले सकते हो, या तीन पार्ट हैं। नोज खुल रहा है गर्सनी में, नासा गर्सनी। गर्सनी क्या है आगे हम पाचन तंत्र में भी बिंदु पढ़ेंगे, एक नलिकानुमा संरचना। कंठ खुल रहा है, लेरिंग्स खुल रहा है गर्सनी में, कंठ गर्सनी। मुख खुल रहा है, मुख गर्सनी। नेक्स्ट है लेरिंग्स, हिंदी में क्या बोलेंगे? कंठ। पहला है त्रिभुजाकार संरचना होती है। यह है एक त्रिभुजाकार संरचना होती है। शेप कैसी है इसकी? ट्रायंगुलर शेप। नेक्स्ट देखो, इसका निर्माण अनेक उपास्थियों द्वारा होता है। वो है थायराइड, आउटू बोलेंगे इसे, थायराइड। नेक्स्ट है मुद्रिका, इसे बोलेंगे क्रिकोइड। एवं दर्विकाब, इसे बोलेंगे एरिटिनोइड। एवं एपिग्लोटिस, घाटी ढक्कन भी बोलते हैं इसे। श्वास नली को ढकने का कार्य करती है ये। आदि उपास्थियों से होता है, यानी सारी क्या है ये कार्टिलेज हैं। कैसी होती हैं कार्टिलेज? सॉफ्ट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, रिलैक्स बोल सकते हो आप। फ्लेक्सिबल, लचीली, सॉफ्ट होती हैं,
और स्ट्रोंग होती हैं। नेक्स्ट है श्वास नली, इसे बोलेंगे ट्रेकिया। कौन सा पार्ट है? ट्रेकिया। नेक्स्ट एसेसरी ऑर्गन है श्वास नली, विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रेकिया भी बोलते हैं। तो इसे अगर फिगर के रूप में दर्शाएं हम, ये वाला पार्ट है, ये तो है लेरिंग्स, स्वर यंत्र भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ऊपर वाले बिंदु में आएगा एक बिंदु और, ये मानव में स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र यानी साउंड यहीं से उत्पन्न की जाती है या ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ये वाला पार्ट है, देखो किस आकार का है, नली नुमा है, ट्यूब लाइक। किस काम में लेंगे? श्वसन में, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? श्वास नली। ये आगे दो इसकी ब्रांचेज पढ़ेंगे अगले इसी श्वास नली के पश्चात, इनको कहेंगे ब्रोंकाई, हिंदी में क्या कहेंगे? श्वसनी। यहां ये हैं उपास्थि से निर्मित सी रिंग, सी आकार के वलयनुमा संरचनाएं, सीलिया भी पाए जाते हैं। यहां ध्यान कर लेना कि श्वास नली कैसी होती है? सीलिएटेड होती है, सीलिएटेड सेल पाई जाती हैं, सीलियां जो निरंतर ऊपर की ओर धकेलते रहते हैं। इसका ये तो अग्र भाग है जिस पर क्या प्रश्न होता है, उपस्थित अंग है लेरिंग्स, कंठ, ध्वनि उत्पादन अंग है मानव का। पश भाग है जो दो शाखाओं में विभक्त हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? श्वसनी या ब्रोंकाई। तो नेक्स्ट इसको अगर हम कहें कंठ को, कंठ में यह है ध्वनि उत्पादन संरचना है, ध्वनि उत्पादन अंग है मानव का। यह पूछा जा सकता है कि ध्वनि उत्पादन अंग क्या लेरिंग्स या कंठ है। दूसरा है किससे होगी? इसमें स्वर रज्जु, इसे बोलेंगे वोकल कॉर्ड्स उपस्थित होते हैं। ट्रेकिया किस आकार की है संरचना? ट्यूब लाइक, यानी नली नुमा। अगर हम लंबाई की बात करें, सामान्यतः इतना मुख्य पार्ट नहीं है, लंबाई है लगभग 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट है इसमें सीलिएटेड होती है, श्वास नली में सीलिएटेड सेल्स, जिन्हें क्या बोलेंगे? पक्षमापी कोशिकाएं, जिस पर क्या उपस्थित होते हैं? सेल। ये बोल सकते हैं श्वास नली में जो सेल हैं उन सेल पर क्या उपस्थित है? सीलियां, इसलिए इन सेल को क्या बोलेंगे? सीलिएटेड सेल। ये सीलिया दर्शा सकते हो ऐसे। किस ओर बनाए मैंने? ऊपर की ओर बनाए, यानी ऊपर की ओर गतिशील रहते हैं निरंतर। वायु के साथ जो भी मिट्टी के कण आ रहे हैं, धूल के कण आ रहे हैं, या छोटे माइक्रोस्कोपिक पत्थर के कण आ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक आएंगे सभी, उनको वापस बाहर की ओर धकेलना। साथ में क्या उपस्थित होती हैं? एवं श्लेष्म कोशिकाएं उपस्थित, इसे कहेंगे म्यूकस सेल्स परसेंट होती हैं। देखो दोनों का कार्य क्या है, इसमें तो कोई भी माइक्रोस्कोपिक जो सीलिया द्वारा धकेला नहीं जा रहा है वो तो यहाँ चिपक जाएगा, अंदर लंग्स तक नहीं पहुंचेगा। सीलिया क्या करेंगे? ऐसी कुछ कोशिकाएं जिन पर सीलिया, उनको सीलिएटेड सेल, कुछ ऐसी कोशिकाएं जो म्यूकस का स्रावण करती हैं, गम लाइक पदार्थ का स्रावण करती हैं, उन्हें म्यूकस सेल कह देंगे। ये तो कोई मिट्टी का कण जो सीलिया द्वारा बाहर की ओर नहीं धकेला गया है वो इसमें फंस जाता है, यानी लंग्स में जाने से रोकता है। ये क्या करेंगे? गतिशीलता दर्शाकर उसे बाहर की ओर फेंकेंगे, यानी बाहर की ओर धकेलते हैं। ये बोल सकते हैं कार्य
सूक्ष्म कणों को गर्सनी में, इसके पहले वाला पार्ट कौन सा है? गर्सनी, कंठ, कंठ से पहले गर्सनी, गर्सनी में धकेलना, सूक्ष्म कणों को गर्सनी में धकेलना या लाना, लाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, ब्रोंकाई, श्वसनी, ये श्वसनी है दोनों। आगे यहां लंग्स बनाएंगे, नेक्स्ट डे हम लंग्स का फिगर आएगा। श्वास नली कौन सा भाग है? पस भाग है का पस भाग दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है, हो जाता है, जिन्हें ब्रोंकाई या श्वसनी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने मानव का जो श्वसन तंत्र है उस श्वसन तंत्र में सहायक श्वसन अंग का अध्ययन किया, जो मानव में एक प्रकार से श्वसन मार्ग का कार्य करते हैं। बाह्य नासा छिद्र से श्वसनी तक किस प्रकार की संरचनाएं हैं, इसमें सीलिएटेड ध्यान रखना कि कहाँ उपस्थित होते हैं। इसके अलावा कंठ भाग में उपस्थित अस्थियां उपास्थियां कौन कौन सी हैं, जैसे एपिग्लोटिस, एरिटिनोइड, थायरॉइड, क्रिकोइड। नासा मार्ग में कौन कौन सी उपास्थियां, नेजल, मैक्सिला, प्रीमैक्सिला, एंथेमोइड अस्थियां, ये सब मिलकर नासा मार्ग का निर्माण करती हैं। दूसरा, मानव में ध्वनि उत्पादन अंग कौन सा है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन सा है, वो लेरिंग्स, कंठ है। सेकंड है, वोकल कॉर्ड कहाँ पाए जाते हैं, स्वर रज्जु, वो भी लेरिंग्स में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, मुख्य जो सहायक श्वसन अंग में हुआ है श्वास नली, सामान्यतः लेंथ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये ट्यूब लाइक संरचना के रूप में। इसमें कुछ सेल पाई जाती हैं जिस पर सीलिया उपस्थित होते हैं, उन सेल को सीलिएटेड सेल बोलते हैं। कुछ ऐसी सेल हैं जो म्यूकस को स्रावन करती हैं, उन्हें श्लेष्म कोशिकाएं कहते हैं। ये सीलिएटेड तो क्या है, ऊपर की ओर धकेलते रहते हैं वायु को, यानी गर्सनी भाग में वायु के साथ जो भी सूक्ष्म कण आ रहे हैं अनावश्यक, उन्हें वापस धकेलना बाहर की ओर या गर्सनी की ओर। श्लेष्म, यदि कुछ ऐसे कण जो धकेले नहीं गए वो म्यूकस में फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं। यानी लंग्स में सूक्ष्म कणों को, मिट्टी के कणों को, माइक्रोस्कोपिक पत्थर के कणों को या धूल के कणों को अंदर जाने से रोकने वाली दो सेल हैं, सीलिएटेड सेल व म्यूकस सेल। लास्ट पार्ट जो हमने पढ़ा है ब्रोंकाई, ये श्वास नली का पश्च भाग है। अग्र भाग तो क्या बनाता है, लेरिंग्स बनाता है, यानी कंठ बना रहा है, और पश्च भाग क्या बना रहा है, दो शाखाओं में विभक्त हो रहा है। उन दो शाखाओं को एक को बोलते हैं, दोनों शाखाओं बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोलते हैं, या आगे चलकर सेकेंडरी बनाएंगे। सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्सरी ब्रोंकाई हम पढ़ेंगे। टर्सरी ब्रोंकाई से पढ़ेंगे ब्रोंकियोल्स श्वसनिकाएं, उससे पढ़ेंगे अंतस्थ श्वसनिकाएं, और अंतः श्वसनिकाओं से बनेंगी श्वसन श्वसनिकाएं। श्वसन श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर उपस्थित होंगी वैक्यूल्स, जिसे एयर सेक्स भी बोल देते हैं, वायु कुपिकाएं भी बोल देते हैं, और वो अनेकों हैं, लाखों की संख्या में लंग्स में। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।